अस्सलामुअलैकुम, बोल खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नाज के मामले पर साजिश रचाकर अवाम को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, पांचों दरिया हमारे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वार्निंग दे दी। कहा, अगर जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेंगे। दरिया सिंध पर किसी का हक सबसे ज्यादा है तो ठट्ठा और सजावल का है। दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं जो इनसे पानी पीते हैं। मंसूबा जो बनाना चाहती है इसलिए कि इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। वाटर चैनल्स पक्के किए हैं और ये हमने देखे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी का प्रॉब्लम, ये तेल के ज़िले हैं, ठट्टे और सिजावल के डेल्टा की हम हमेशा बात करते हैं। तो इनके ज़मींदारों के लिए हमने ये कनाल लाइन किए हैं। इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। नाजरीन, हुकूमत और इत्तेहादियों का ये मामला किस करवट बैठेगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी दरिया सिंध पर नए कैनालों के भी खिलाफ है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर आज का इजलास बहुत अहम है। दरिया सिंध पर नए कैनालों की तामीर की शदीद मुखालफत की गई है। असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जे हूंदे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जे हूंदे, CM सिंध मुराद अली शाह साहब जे हूंदे, निसार खोड़े साहब जे हूंदे, अदी फरियाल टालपुर साहिबा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के ANP रहनुमा शाही सैयद के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। कहा कि कराची को फिर से खराब हालत की तरफ नहीं जाने देंगे। आपको बता दें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात खराब होते हैं। कराची में गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। बताया जाए, डंपर को शहर में आने की इजाज़त कौन देता है? को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है ख़राब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है और इस शहर में मुकीम इस शहर में लगी हुई गैर मुकामी पुलिस उनके लाइसेंस चेक करने के बजाय उनकी जेबें चेक कर रही हो, वो उन डंपर्स को अलाउ किया हुआ किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। एक जो जान जाया हो रही है, अपने प्यारों से बिछड़ रहे हैं, उसका कोई नेबुल बदल नहीं है। हुकूमत को मैं समझता हूँ कि ये वाली बात, इस शहर में भी जो हालात बन गए हैं, जो अभी मीडिया की खबर हो गई है, तो अगर ये और बढ़ गए, खुदा न खास्ता लाशें करने लगी, हुकूमत वक्त को ये चीजें सूट करती हैं कि तवज्जो हटे। मौजूदा कराची का जो हालात है, हम उसको अगर गहराई से देखें तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतज़ामी। हकीकत ये है कि कराची में बेरोज़गारी, मेरिट का कत्ल, ये किसी का मसला नहीं है, ये इंतज़ामी मसला है और हमने मिल कर के हुकूमत वक्त से चीज़ें लेनी है। एक वक्त था कि कराची में लोगों को शनाख्त कर के मारा जाता था। ताजरों को ख़त में गोली मिलती थी, भत्ते का दौरा था। पीपी रहनुमा सईद गनी कराची में दहशतगर्दी का दौर याद करने लगे। एक तकरीब से खिताब में कहा, कराची का माजी दहशतगर्दी से मुताल्लिक बहुत खौफनाक है। कुछ साल पहले शहर के हालात बदतरीन थे। कराची में होने वाली दहशतगर्दी कहीं नहीं होती थी। माजी की निस्बत आज हालात बहुत बेहतर हैं। जिन दिनों सियासत की वो तो तस्वुर नहीं कर सकते आप, लोग सोच नहीं सकते थे। भाई आप बात करेंगे आप मारे जाएंगे, आपकी लाश किसी बोरी में मिलेगी, आप अगवा हो जाएंगे, आपके ऊपर वो भयानक टॉर्चर होगा, आप सोच नहीं सकते। तो वो हालात आज नहीं हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। तो हमें ये तय करना है कि कोई और अगर शरपसंदी करता भी हो और हमें उकसाता भी हो लड़ाई की तरफ, तो हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना। ये बात मैं हमेशा आपके तमाम अहदेदार जो मिलते हैं उनको समझाता हूँ कि अगर लड़ाई हो भी रही है, बजाय इसके कि किसी को मार के आ जाओ, पिट के आ जाना चाहिए।
और हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और इसका कानून है। पाकिस्तान का कानून एक दिन में नहीं बना, इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की सहूलत मौजूद नहीं, सूबे में यूनिवर्सिटीज़ फंड्स ना होने के बाइस बंद हो रही हैं। मदीना की रियासत और तब्दीली का प्रोपेगेंडा किया गया। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ को समझकर झूठे दावे करने वालों को रद्द करना होगा। नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें, सिंध में जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 1 साल हो गया है CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वफाकी हुकूमत को सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको बताएं कि कराची शहर में सड़कें तो मौत बांटा ही करती थी, लेकिन अब खेल के मैदान भी शहरियों और उनके बच्चों के दुश्मन बन चुके हैं। जी हां, आपको बताएं कि शहर कायद को डंपर्स और टैंकर माफिया ने कहीं का भी नहीं छोड़ा। बल्दिया में वाटर टैंकर ने खेल के मैदान में मौजूद 3 साल अफान को रोन डाला। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सड़कें तो सड़कें, अब खेलो तफरीह के मैदान भी डंपरों और टैंकरों ने गैर महफूज बना दिए। बल्दिया के इलाके आबिदाबाद के ग्राउंड में वाटर टैंकर दनदनाता हुआ घुस आया। मैदान के गेट के करीब खेलने वाले 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया गया। बच्चे के चाचा ने बताया कि अफान के स्कूल की छुट्टियां थीं, वो ग्राउंड में दूसरों के साथ खेल रहा था। मासूम बच्चे को रौंदकर वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में गाड़ियों के फिटनेस सेंटर के लिए अनफिट जगह का इंतखाब। इब्राहिम हैदरी के पब्लिक पार्क को कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस सेंटर बना दिया गया। पार्क को गाड़ियों से खाली करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी फिटनेस सेंटर के मकाम को गलत करार दे दिया। कहा पार्क में बच्चे खेलते हैं, बड़ी गाड़ी की वजह से जानी नुकसान हो सकता है। हुकूमत मकाम को फौरी तब्दील करे। छोटा सा दरवाजा, बड़ा सा बोर्ड, इबारत तहरीर व्हीकल फिटनेस सेंटर, मतलब एंट्री ही अनफिट। कराची में हैवी व्हीकल के बढ़ते हादसात पर इंतजामिया ने ऐसा एक्शन लिया कि शहरियों ने उंगलियां मुंह में दबा ली। भारी भरकम गाड़ियों के फिटनेस के लिए अनफिट जगह का तयन। इब्राहिम हैदरी के पब्लिक पार्क को कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस सेंटर बना दिया। कमर्शियल और हैवी गाड़ियों की फिटनेस यहाँ चेक की जाएगी। इलाके की वाहिद तफरीह में बच्चों का बेतहाशा रश, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। अव्वल तो छोटी सी जगह में बड़ा सा ट्रॉलरी डंपर बमुश्किल दाखिल होगा, और अगर दाखिल हो गया तो किसी न किसी हादसे का सबब बनने का खदशा रहेगा। आज दोपहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वात और गिरदनवाह में जलजले के झटके आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था और उसकी गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आज दोपहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में जलजला आया। हसन अब्दाल, अटक, कंदियाल, चकवाल, टैक्सला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मरी, चारसद्दा और सवाबी में भी जमीन लरज उठी। झेलम, सुहावा, दीना और मुहल्का इलाकों में भी जलजले की लहर चली। मर्दान, हरीपुर तक जलजले से जमीन लरज उठी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में था और इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए, तहम जलजले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई। शहर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। कल से बलाई और ज़ेरी सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान है। हीट वेव अलर्ट जारी, जबकि कराची में कल और परसों तेज़ हवाएं चलेंगी। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम। इस वक्त मौसम शदीद गर्म और खुश्क महसूस किया जा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम 24% रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर में इस वक्त तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरबी हवाएँ भी चल रही हैं। अलबत्ता शाम के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ होगी। अलबत्ता हवा का एक ज़्यादा दबाव जो है वो कल से सिंध भर को मुतासिर करेगा, जिसके बाद बालाई सिंध में दर्जा हरारत जो है वो मामूल से 7 से 8 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि ज़ेरी सिंध यानी कि थरपारकर, उमरकोट, बदीन, हैदराबाद में 4 से 5 डिग्री ज़ायद मामूल से जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में हीट वेव अलर्ट जारी नहीं किया गया है, सिवाय कराची के पूरे सिंध में हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और शहरियों को मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और सिर्फ सिंध ही नहीं, PDMA ने लाहौर समेत पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं, बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। PDMA की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है और PDMA का ये कहना है
कि 13 अप्रैल से पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की नई लहर मुतवक्के है और जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उनमें 6 से 8 सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि बालाई पंजाब के इलाकों में 4 से 6 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। इस सिलसिले में PDMA की जानिब से रिलीफ कमिश्नर पंजाब और तमाम DCs को अलर्ट जारी कर दिया गया है और PDMA का ये कहना है कि तमाम तर जो महकमे हैं वो अपने इंतजामात मुकम्मल कर लें। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट पूरे बलूचिस्तान के लिए जारी कर दिया गया है। जो बलूचिस्तान के बालाई इलाके हैं, मकरान का पूरा एरिया है, लसबेला और इसके अलावा सिद्दी, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे, और नसीराबाद, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शदीद गर्मी और लू पड़ने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA ने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बलूचिस्तान के अवाम के लिए जारी कर दिए हैं, हिदायत भी जारी कर दिए हैं, चूँकि ये ऐसा मौसम है जहाँ पे मुख्तलिफ बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में प्याज, टमाटर और दीगर जो है सब्जियों की जो है पैदावार का सीज़न है। तो जो किसान हैं, मकामी लोग, उनके लिए भी ये हिदायत जारी कर दी गई है कि शदीद गर्मी में बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। आने वाले चंद दिनों में बलूचिस्तान का जो मौसम है वो शदीद गर्म रहने के इम्कान जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि रेकोडिक मंसूबा बहुत अहम है। ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में हमारा ख्वाब है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाएंगे। जो एक प्रोजेक्ट है, कॉपर इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट क्रिटिकल रोल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। इसको आप समझ जाइए, हर साल ग्लोबल ग्रोथ तकरीबन 1.5 to 2% हो रही है और सिर्फ रिकोडेक इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू कम थ्रू। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने अपने जो तबकात जिनको हमने सपोर्ट देनी है और असिस्ट करना है कि उन पे टैक्सेशन का जो बोझ जो है वो उनकी GDP कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, ये उसी सूरत में हो सकेगा अगर बाकी जो शोबात हैं और बाकी जो सेगमेंट्स हैं दे प्ले द बॉल and they contribute in line with their GDP contribution. और टैक्स दहिंदगान को कोई तंग नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने वाज़े कर दिया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा कि टैक्स कलेक्शन की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि मुल्क में अफरात ज़र तारीख की कम तरीन सतह पर है, हमें अपने आप को तब्दील करना है, अगर ऐसा ना किया तो पीछे रह जाएंगे। कुछ इदारों के बंद होने के पीछे गलत फैसले और पॉलिसी। और अभी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर कानून ने जुडिशरी का एहतसाब 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरती करार दे दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अगर केसेस नहीं सुन सकते तो फिर घर चले जाएं। ये भी कहा कि ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम चाहते हैं कि उनके फैसले मेरिट पर हों। अब वक्त आ गया है कि वो कवानीन बने जो लोगों के काम आए। 26वीं तरमीम की जो एक सबसे खूबसूरत बात है वो अकाउंटेबिलिटी है प्रोफेशनल साइड के ऊपर जुडिशरी की। अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप घर जाएं, कोई और अहल बंदा आपकी जगह पे आके बैठे। ये कोई इंपीरियल कोर्ट, कोई शाही दरबार तो नहीं है, ये आईनी अदालतें हैं और काम करना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ये चाहते हैं कि उनके मुकदमात के फैसले अगर उन्हें अदालत में जाना पड़ जाए तो वो मुतय्यना वक्त में हों। कराची से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ के दौरान 627 अफगान तारकीन वतन को चमन बॉर्डर की जानिब रवाना किया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए हाजी कैंप में रिलीफ सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है, जहां इस वक्त 132 अफगान तारकीन वतन मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें भी रवाना किया जाएगा। पीड़ से अफगान तारकीन वतन कैंप GCT कॉलेज मुंतकिल कर दिया जाएगा। तेजी रही या फिर मंदी, इंडेक्स में कितना उतार चढ़ाव आया, कारोबारी मामलात में ये हफ्ता कैसा रहा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी टैरिफ की यलगार ने आलमी कारोबार तहबाला किया, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते मंदी रही। कारोबारी हफ्ते के 5वें दिन इंडेक्स में 1335 पॉइंट्स की कमी आई।
100 इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 1,15,937 पॉइंट्स रही। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। 31 अरब रुपए मालियत के 45 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। ट्रेडिंग के दौरान 441 कंपनियों का कारोबार हुआ। 137 कंपनियों के हिस्से की कीमतें बढ़ी और 244 की कीमतों में कमी आई। और ना नकल रुक सकी, ना पर्चा आउट होने से बचा। तलबा स्टेशनरी के साथ असलहा भी ले आए। सिंध मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। रही सही कसर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। लाइन लगवाई, सर से पैर तक छानबीन की, मोबाइल फोन जब्त किए, तहम अकल वाले नकल की जुगाड़ निकाल गए। हैदराबाद में केमिस्ट्री का पर्चा था, विजिलेंस टीमें दिखाई न दी। इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम नजर आई। रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। खैरपुर में तालिब इल्म ने असले के जोर पर कलम चलाया और कोई रोक न पाया। हाई स्कूल खुदा बख्श मेजबानी में पेश आए वाक़े की वीडियो वायरल हो गए। काशी में भी अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला। पर्चा लीक होने की रिवायत मुसलसल 5वें रोज बरकरार रही। नवी जमात का फिजिक्स का पर्चा 20 मिनट कबल सोशल मीडिया पर दस्तयाब था। यही नहीं, सवालनामे के साथ जवाबनामा भी जारी किया गया। कराची में नकल की रोकथाम के लिए पुलिस की मदद भी तलब की गई है। मोबाइल लाने पर भी पाबंदी है, तहम ये इक़दाम कारगर दिखाई नहीं देते। जाते जाते आपको बताएं कि जिंदगी भी घोड़े की तरह सरकश होती है। इसे सुधारने के लिए अटूट इरादों और हिम्मत की जरूरत होती है। हॉलीवुड फिल्म ब्रोक का ट्रेलर जारी कर दिया गया, मई में रिलीज होगी। के साथ ही फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।